स्टूडेंट्स, आज हम आगे डिफरेंशियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर हमारे पास एक डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है dy by dx is equal to f of x comma y. If we express this function, अगर हम इस फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिख पाए y upon x का फंक्शन, और क्लियर है, तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है dy by dx x plus y upon x minus। एक तो ये कि सबकी डिग्री यहाँ पे इसकी 1 इसकी 1 है इसकी 1 है 1 है, ठीक है, तो ये होमोजेनियस है। और अगर इसको अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 plus y upon x, और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लें तो 1 minus y upon x, x is कैंसिल हो गया। एंड नाउ इट बिकम्स ए फंक्शन। द फंक्शन को हमने रिड्यूस कर दिया किसकी फॉर्म में? y upon x की फॉर्म में। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? y को क्या कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास y को पुट करेंगे vx, क्लियर है, तो dx को चेंज करना पड़ेगा, तो dy by dx क्या हो जाएगा? v has this x का डेरिवेटिव 1 प्लस x has the v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx। उसके बाद हमारे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे हम डिफरेंशिएशन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलो इसके आगे एग्जांपल से करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है पहले y minus x dy by dx equal to x plus y dy by dx। तो पहला स्टेप, हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? dy by dx को फाइंड आउट करो। तो यहाँ से क्या आएगा? y minus x equal to y dy by dx plus x dy by dx। तो हमारे पास आ जाएगा y minus x equal to y plus x, तो dy by dx आपके पास क्या आ गया? y minus x अपॉन में y plus x। तो दिख रही है होमोजेनियस है, बिल्कुल है, ठीक है ना। होमोजेनियस हमारे पास बन रही है क्योंकि यहाँ से अगर हम x को कॉमन भी ले लेते हैं, अगर हम जैसे x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? ये y अपॉन x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x को कॉमन लिया तो y अपॉन x प्लस 1। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? होमोजेनियस इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? कैसे अभी मैंने किया है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्या करेंगे? y को क्या पुट करना होता है? vx, क्या बनेगा? dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा? v प्लस x dv अपॉन में dx, क्लियर। इस तरह से यहाँ सॉल्व करते हैं। dx को क्या लिखेंगे हम यहाँ से? v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये y अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा? v के। यहाँ से हमारे पास y अपॉन x किसके इक्वल है? v, तो यहाँ पे v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देना हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 माइनस v, x dv upon dx is equal to v minus 1 minus v square and minus v upon v plus 1, v से कैंसिल हो गया। x dv upon dx is equal to minus v square plus 1 upon v plus 1। Now we can easily separate the variables, ठीक है। v वाली टर्म एक साइड करो, v plus 1 upon v square plus 1 dv is equal to minus 1 upon x dx। अभी किसका रिड्यूस हो गया? वेरिएबल सेपरेबल में हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? अब ऊपर जी नीचे इसमें, तो हम डिनोमिनेटर को अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा? v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 1 अपॉन में v square plus 1 dv is equal to minus 1 upon x dx। अब
ध्यान से देखो, अब हमारे पास यह है यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ठीक है, हमें उसके ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सो दैट वी कैन द डेरिवेटिव। अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है v में, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, ठीक है, ऊपर उसका क्या बन रहा है डेरिवेटिव। ऐसी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो क्या बनता है 1/2 log v² + 1, और यहाँ से क्या बनेगा 1/√में a² + s², किसके होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे a तो 1 ही है, तो ये भी बनेगा tan इनवर्स v -, log x + c। क्लियर यहाँ से? अब इनको कंबाइन कर दो, क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/2 log v² + 1 प्लस log x प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू c। अब हमने v की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, v किसके इक्वल था y/x, तो इसको log को कंबाइन कर दो, हमारे पास आ जाएगा 1/2 log v की वैल्यू आएगी y² अपॉन x² प्लस 1 log x प्लस tan इनवर्स y/x इक्वल टू c log y² प्लस x² अपॉन x², इसको हम 2 लिखते हैं तो ये आएगा 1/2, इसको करें log x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स y/x इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। अगर हम log को कंबाइन करना चाहते हैं log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू x² प्लस 2 tan इनवर्स y/x इक्वल टू c, x से कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड वी गेट द रिजल्ट। हमारे पास का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आएगा log y² प्लस x² प्लस 2 tan इनवर्स y/x इक्वल टू c, ठीक है। आपने इस होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे करना है, y को क्या करना है v/x, इसको सॉल्व करना है, देन वेरिएबल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, x dx माइनस y प्लस x tan इनवर्स। देखो एक तो ये देखने से लग रहा है y/x आ रहा है, तो देखने से ही लग रहा है कि होमोजेनियस हो सकता है, पर इसको पहले dx निकालते हैं, ठीक है, पहले हम dx निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा x dx इक्वल टू y माइनस x tan y/x, तो dx x की क्या आएगा y/x माइनस x डोमिनेट में आएगा, तो ये बनेगा tan y/x बन गया। ये देखो द फंक्शन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने उसको रिड्यूस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास नया फंक्शन बन गया किसकी फॉर्म में g ऑफ y/x, ठीक है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर वही स्टेप, अगर हमें प्रूव हो गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y को क्या पुट करेंगे यहाँ पे vx, ठीक है, अब y को क्या पुट करना है हमने यहाँ पे vx, तो यहाँ पे अगर y को यहाँ पे vx पुट करेंगे तो dx किसके इक्वल हो जाएगा v प्लस x, सारे क्वेश्चंस में यही होगा, ठीक है ना, v इज इक्वल x, एक स्टेप कॉमन स्टेप है होमोजेनियस वाले में, y को क्या पुट कर देंगे v/x, तो क्या बनेगा हमारे पास v प्लस x dv/dx, यहाँ से y/x इसके इक्वल आ जाएगा v माइनस ये y/x इसके इक्वल आ जाएगा v के माइनस tan v, क्लियर है, यहाँ v से v कैंसिल, तो x dv/dx इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस tan, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब फिर वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, v वाली टर्म अलग कर दो और यहाँ से हमारे पास x वाली
अलग कर दो, 1/में tan v dv इज इक्वल टू -1/x dx। ठीक है, कर दो इसको, ये क्या बनेगा, आ जाएगा sin v ठीक है। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में ऊपर उसका क्या बन रहा है डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी log sin v माइनस log x, 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो यहाँ से आएगा log v की वैल्यू पुट कर दो, v किसके इक्वल था y/x के, y/x प्लस log x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो log x sin y/x इज इक्वल टू c। क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn के इक्वल होगा, तो प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे हमने log m प्लस log n इक्वल log mn, तो यहाँ लिखेंगे इसको x sin y/x इक्वल e रेज़ पर c लिख दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कोई नया कांस्टेंट का नाम ले दो, इक्वल टू क्या होगा c। तो ये इसका डिफरेंशिएशन का क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, x sin y/x इक्वल टू c, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। आगे देखते हैं, फिर यहीं पे देखो फंक्शन में कहीं y/x नजर आ गया, क्लियर है, y/x x/y आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के समझ आ जाता है कि क्वेश्चन डिफरेंशियल होमोजेनियस का क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप वही, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले dy/dx निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, dy/dx को निकालना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप dy/dx फाइंड करो, तो यहाँ से क्या आएगा x dy/dx sin y/x is equal to sin y sin y/x minus x, तो dy/dx is equal to y sin y/x minus x अपॉन में x sin y/x। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो dy/dx, अब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दें तो इट बिकम्स y/x माइनस x माइनस 1/में sin y/x हो गया। देखो x जो टर्म है वो साइन टर्म्स y/x में रिड्यूस होगी, तो ये क्या बन गया, फंक्शन रिड्यूस हो गया किसकी फॉर्म में, y/x की फॉर्म फंक्शन रिड्यूस हो गया, तो डिफरेंशियल बन गया, होमोजेनियस बन गया आपके पास। ठीक है, होमोजेनियस तो वही स्टेप दोबारा से फिर वही हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ से हमारे पास कॉमन स्टेप जो सारे क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक है, y को क्या पुट करना है हमने vx, तो dy/dx इसके इक्वल हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही ये स्टेप यहाँ यूज करते हैं, v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू y/x इसके इक्वल आएगा v के माइनस 1/में sin v, माइनस 1/v sin v आ जाएगा। ठीक है, तो v से भी कैंसिल, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस 1/में sin v। नाउ वी कैन इजीली सेपरेट द वेरिएबल्स। ठीक है, कर दो इसके वेरिएबल सेपरेट करो, क्या है यहाँ से sin v dv इज इक्वल टू माइनस 1/x dx, माइनस 1/x dx। अपनी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आपके पास आ गई। करो इसको सॉल्व, sin v की इंटीग्रेशन माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस log x 1/x की इंटीग्रेशन 1/x आ जाएगा, तो ये बनेगा log x माइनस cos v इज इक्वल टू c log x माइनस cos y/x इक्वल c। ठीक है, v की वैल्यू पुट करेंगे y/x, तो log x माइनस cos y/x इक्वल टू c। बट अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, तो हम
सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x 1 है और y किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट निकालते हैं। हमारे पास x को क्या पुट करना है, log 1 माइनस cos, y को पुट करना π/2 x 1 है इक्वल टू सी, log 1 0 और cos 90 अगेन 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, log x माइनस cos y अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। चलो नेक्स्ट करें। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप, हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन को बस देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज दिस, कि वेरिएबल सेपरेबल हो रही है कि होमोजेनियस है, या हमारे पास आगे जो नेक्स्ट करने वाले लीनियर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करते हैं dx निकालने का, ताकि हमें समझ आए क्वेश्चन किस टाइप का है। तो dy/dx क्या आएगा, x² प्लस xy प्लस y² अपॉन x²। अब देखो ध्यान से, अब इसकी पावर भी 2 है, इसमें कंबाइंड पावर जो बनेगी 1/2 ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, हर टर्म की जो पावर है जैसी आ रही है सब में 2 आ रही है। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन है। तो करते हैं, अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम यहाँ से x² कॉमन लेंगे, चलो तो क्या है, ये डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, यहाँ से इसका स्प्लिट कर दिया, तो क्या बनेगा 1 प्लस y अपॉन x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से x² के नीचे x² xy के अपॉन x² y² अपॉन में x²। क्लियर, यहाँ से डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, सबके नीचे x² x² लिख दिया। नाउ वी हैव अ फंक्शन इन व्हिच द ईच टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन रिड्यूस हो गया, ये हमारे पास बन गया फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में बन गया, हो गया। फिर वही जो कॉमन स्टेप सब में चलता आ रहा है, कौन सा कॉमन स्टेप, y को क्या पुट कर देना हमसे, y को क्या पुट कर दिया vx, क्या बनेगा dy/dx is equal to v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x as it is v का डेरिवेटिव प्रोडक्ट से हम इसकी क्या निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पुट कर दो, क्या बनेगा v प्लस x dv अपॉन में dx is equal to क्या आएगा 1 y अपॉन x किसके इक्वल है, y अपॉन x, यहाँ से y अपॉन x किसके, v किसके इक्वल है, y अपॉन x के इक्वल है। तो v प्लस में क्या आएगा, v² आएगा, ये v से v कैंसिल, ठीक है, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस v²। भाई ये तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v वाली टर्म्स को हम अलग कर सकते हैं और x वाली टर्म को अलग कर सकते हैं। करें यहाँ से 1 अपॉन में 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। हमने जितने भी v वाली टर्म थी उसको dv के साथ कंबाइन कर दिया और जितने x के साथ थी dx के साथ दे दिया उसको। अब 1 अपॉन v बहुत कॉमन सी इंटीग्रेशन है, यहाँ से इसमें फॉर्मूला लग जाता है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x² प्लस a²। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो यूज होता रहता है बार-बार। तो यहाँ a की जगह 1 है, तो क्या बनेगा tan इनवर्स v इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, अब व्हाट इज v, v की क्योंकि v हमारे से पोजीशन थे, v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। v किसके इक्वल था, v किसके इक्वल है y अपॉन x के, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो। तो tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू क्या आएगा log x प्लस c। तो इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्लियर, tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर बच्चे, देखो बच्चे सबसे पहले इसमें वही चीज है, सबसे पहले dx की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा dx की वैल्यू, यहाँ से x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास y sin
y upon x माइनस x cos x इज इक्वल टू क्या आएगा dy by dx। क्लियर है। अगर हम न्यूमरेटर से भी x को कॉमन ले, डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन ले लेते तो क्या बनेगा यहाँ से cos y upon x प्लस y, x को कॉमन लिया तो y upon x बन जाएगा, ठीक है, sin y upon x, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया था x, तो ये क्या बन जाएगा x y बन जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से भी अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं sin y upon x माइनस, ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया x कॉमन लिया तो y upon x आएगा, ठीक है, माइनस x cos y upon x, यहाँ आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx। अभी एक x कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव द ईच टर्म इन द टर्म्स ऑफ y upon x। अगर आपका सारा फंक्शन y upon x की फॉर्म में आ गया तो होमोजेनियस फंक्शन प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर होमोजेनियस प्रूव हो जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन होमोजेनियस का हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y को क्या पुट करना आपने vx, तो dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा v x डेरिवेटिव 1 प्लस x v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ y अपॉन x जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, v पुट करना है, क्या बनेगा cos v प्लस v sin v, डिनोमिनेटर में क्या आएगा v sin v माइनस cos v, और इसके बाद जो y अपॉन x बचा था इस जगह पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन में dx। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन में v sin v माइनस cos v माइनस v इज इक्वल टू x dv अपॉन में dx। अब इसका ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v प्लस v cos v, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू x dv अपॉन में dx। अब यहाँ से 20 के साइन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचे हमारे पास, ठीक है, इसको यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्या है यहाँ से 2v cos v अपॉन में v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू x dv अपॉन में dx। क्लियर है। अब हम फिर वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से आएगा आपके पास v sin v माइनस cos v अपॉन में 2v cos v, ठीक है, फिर साथ में dv आएगा और यहाँ से आएगा 1 अपॉन x dx, ठीक, v sin v माइनस cos v अपॉन में कितना आ गया 2v cos v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन x। अब इस 2 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा v sin v माइनस cos v अपॉन में v cos v इज इक्वल टू 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये क्या है, नीचे ही फंक्शन बन रहा है नीचे फंक्शन, क्लियर है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या बन रहा है, डेरिवेटिव बन रहा है। देखिए यहाँ से v cos v है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा v एज इट इज cos v का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा v cos v है, इसका क्या आएगा माइनस sin v प्लस cos v एंड v का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक माइनस साइन की गड़बड़ है, अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस यहाँ से कॉमन ले तो क्या आएगा cos v माइनस v sin v, v sin v डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास v cos v dv इक्वल टू यहाँ की तो वही क्या 2 log x प्लस c, ठीक है। अब देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है ना, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव था v cos v माइनस यहाँ क्या माइनस v sin v cos v डेट बने, ये बन जाएगा log, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो log फंक्शन बनती है, तो log cos v
इज इक्वल टू 2 log x प्लस सी। अब हमने क्या पुट कर रहे हैं, v की वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या बनेगा, यहाँ से log वाले x में टर्म एक साइड कर देते हैं, c को इधर लेते हैं, क्या बनेगा log x स्क्वायर, इसको कंबाइन कर देंगे, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। y की जगह क्या पुट करेंगे, v की जगह y अपॉन x cos y अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू log x y cos y अपॉन x। क्लियर, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर शिफ्ट कर दिया और log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट द आंसर। अगर आपको ऐसे लिखना ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई cos y अपॉन x इक्वल टू log हटाएंगे तो क्या बनेगा e रेज़ पर c, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, यू कैन राइट एक्स वाई cos y अपॉन x इज इक्वल टू c। ठीक है, क्लियर बच्चे सबको ये क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशिएशन क्या होती है, अगर एक ऐसी डिफरेंशिएशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर का हो, गिवन बाय dx है हमारे पास, और साथ में एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो y है, उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है dy by dx प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू। क्लियर, यहाँ से अगर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे dx जो है और साथ में जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और y और dx कहीं आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, y और dx को कहीं आपस में डिफरेंशिएशन को कहीं मल्टीप्लाई भी ना हो रहा हो। और हमारे पास ये जो p और q क्या है, p और q या तो कांस्टेंट हो, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन ऑफ x होगा। p और q या तो हम कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बोलते हैं हमारे पास लीनियर डिफरेंशिएशन। सेकंड टाइप की और भी है, बट इस टाइम हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखो एंड सेकेंडली p और q की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बनेगा e रेज़ टू पावर p dx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन निकलता है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। क्लियर है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीनियर डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चंस को और थोड़ा क्लैरिटी से करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में, क्योंकि अब सब टाइप के कर चुकी है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, या फिर लीनियर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले आप क्या निकालो, dy by dx, पहला स्टेप। हर क्वेश्चन पहले क्या निकालेंगे, dy by dx निकाल के देखो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखो सबसे है dy by dx किसके इक्वल आएगा, x dy by dx इक्वल आएगा हमारे पास y प्लस 2x क्यूब। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2x क्यूब। क्लियर है, अब ध्यान से क्वेश्चन को अगर देखें, इस क्वेश्चन में होमोजेनियस तो बन नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे पास x y अपॉन x की फॉर्म नहीं बन रही है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखना है कि y सिंगल आ रहा है ना कहीं, तो पक्का हमेशा कुछ ना कुछ तो लीनियर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि dy by dx क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करो, ये बन रही है वही इक्वेशन, उसी फॉर्म की इक्वेशन बन रही है हमारे पास। क्या है हमारे पास, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q बन रहा है। ठीक है, dx py, p और q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट हो या किसके फंक्शंस हो, x के फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस 1 अपॉन x, और q इक्वल किसके आ रहा है, 2x स्क्वायर। q किसके इक्वल आ रहा है, 2x स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप p निकालना है,
पहला स्टेप यही था कि हमें पहले देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का, किस टाइप की डिफरेंशिएशन है। फिर इसमें पी की वैल्यू लिखी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e रेज़ टू पावर p dx, क्या बनेगा e रेज़ टू पावर -1/x dx। क्लियर है? तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e रेज़ टू पावर -log x, माइनस की जो पावर है लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाएगा, e रेज़ टू पावर क्या बनेगा log s टू पावर -1। आपको पता है e और e की पावर log करके तो कैंसिल हो जाता है, सिंपली आंसर क्या बनता है x रेज़ टू पावर -1, दैट इज 1/x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास 1/x। सेकंड स्टेप हो गया। सबसे पहले स्टेप को डिवाइड x की फॉर्म में लिखो, p और q को देखो क्या है हमारे पास, एंड फैक्ट सेकंडली फाइंड द इंटीग्रेटिंग, आपने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया इसका। उसका जस्ट सॉल्यूशन लिखना है। क्या था हमारे पास सॉल्यूशन क्या से निकाला था हमने, y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला 1/x इज इक्वल टू q क्या था हमारे पास 2x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला 1/x dx प्लस, तो y/x इज इक्वल टू ये x से कैंसिल हो जाएगा 2x dx प्लस c, y/x इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, तो y/x इज इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है, या y इज इक्वल टू x³ प्लस cx, तो ये आपके पास क्या बन गया, इस डिफरेंशिएशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या है आपके पास आंसर इसका, y इज इक्वल टू x³ प्लस में cx आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, dy x इक्वल टू y tan x इक्वल टू sin x। भाई ये तो पहले ही इक्वेशन जो है हमारी उसी फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या बनेगा इक्वेशन, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू, अगर इसे कंपेयर करें, देखो y क्या है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, p बनेगा। तो p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 tan x, और q किसके इक्वल है sin x। क्या कहा था, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे। आ रहा है सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर p dx, तो क्या बनेगा e रेज़ टू पावर 2 tan x। ठीक है, e रेज़ टू पावर 2 tan x की इंटीग्रेशन log secant x, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है log secant x, तो क्या बनेगा e log, ये पावर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्या बनेगा secant x। ऐसा क्यों करा, ताकि e से log आपका कैंसिल होकर आंसर सिंपली क्या आ जाएगा secant x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या निकल गया secant x। सेकंड स्टेप भी हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। थर्ड स्टेप पे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे होता है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। पुट करते हैं यहाँ पे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला आपने secant x इज इक्वल टू q क्या था हमारे पास sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ secant x dx प्लस c, क्या आएगा y secant x इज इक्वल, ये क्या बनेगा हमारे पास sin x अपॉन में 1 sin x अपॉन में क्या देगा cos x। क्लियर, तो y secant x इज इक्वल टू, ये बन रहा है sin अपॉन में cos tan x 1 अपॉन cos secant x, ये बनेगा। ठीक है, sin अपॉन cos tan x बन गया 1 अपॉन, और ये tan x secant x किसकी इंटीग्रेशन है, tan x secant x किसकी इंटीग्रेशन है secant x, किसकी इंटीग्रेशन है secant x की, तो y secant x इज इक्वल टू secant x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या करना, हमारा सॉल्यूशन तो आ गया यहाँ पे, बट हमें यू वांट टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि y अगर 0 है तो x किसके इक्वल है पाई/3 के इक्वल है।
x किसके इक्वल है 5/3 के इक्वल है। पुट करो जरा यहाँ से, पुट करो यहाँ से क्या आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा सीकेंड 5/3 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू यहाँ पे 0 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आने की आपके पास -2, c की वैल्यू कितनी आने की सीकेंड 60 वैल्यू निकाल के सीकेंड 60 वापस 2 आ गया और c में कितना आ गया -2, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली पुट द वैल्यू of c here and we get its particular solution, y is equal to secant square x is equal to secant x -2, ठीक। जब y is equal to इसको आगे भी करना है तो क्या आएगा यहाँ से, चलो यही तक लिख दो इसका सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। तो हमारे पास आ गया y secant square is equal to secant x -2, we get the answer। अगर आगे cos में चेंज करके लिखना है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले स्टेप dy/dx निकालना, तो सिंपली dx को ले जाओ, e -2√x अपॉन में √x माइनस y अपॉन में √x इज इक्वल टू कितना होगा dy/dx। फिर वही देखो, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं, कुछ ऐसा हो रहा और होमोजेनियस वाली कोई कंडीशन भी नजर नहीं आ रही, और हमें नजर आ रहा है कि y जो है सिंगल में नजर आ रहा है, दैट मींस y के साथ x का कोएफिशिएंट है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, क्या लिमिट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो dy/dx, ठीक है, एक y वाली सिंगल टर्म को इधर ले जाओ, y अपॉन में √x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2√x अपॉन में √x, बिल्कुल हो गया, ठीक है। और फिर वही पहला स्टेप हो गया। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख के देखो, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर इससे कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन को, तो p किसके इक्वल आ रहा है 1/√x के, और q किसके इक्वल आ रहा है e रेज़ टू पावर -2√x अपॉन में 2√x आ रहा है, क्लियर है। पहला स्टेप हो गया। अब कम टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या निकालना होता है, ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास, एंड सेकंड स्टेप में निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा e रेज़ टू पावर p dx, क्या बनेगा e रेज़ टू पावर 1/√x x पावर -1/2 dx हो जाएगा। तो e रेज़ टू पावर कितना बनेगा हमारे पास x और -x पावर 1/2 बनेगा, साथ में -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया हमारे पास e रेज़ टू पावर 2√x, ठीक है बेटा। हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, x रेज़ टू पावर -1/2 की इंटीग्रेशन ली, x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 होगा, तो आ जाएगा x पर 1/2 अपॉन 1/2 था, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e रेज़ टू पावर 2√x आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक। अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन निकालना। थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। क्या सॉल्यूशन होता है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q into integrating factor dx plus c। What is y? यहाँ y integrating factor क्या निकाला, e raised to power 2√x is equal to what is q? q क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। q की वैल्यू पुट करते हैं, e raised to power -2√x अपॉन में √x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e raised to power 2√x dx plus c। अब देखो ये टर्म क्या है, e की पावर है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, e की पावर क्या है -2√x प्लस का 2√x e रेज़ पर 0 बनेगा, e रेज़ पर 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो y इंटू e रेज़ पर 2√x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, x की पावर कितनी बनेगी -1/2 dx प्लस c। तो y e रेज़ पर 2√x इसकी बनेगी 2x रेज़ पर 1/2, ठीक है, और प्लस यहाँ किसका फॉर्मूला लगा लिया हमने x रेज़ टू पावर n dx की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। क्या दिया हुआ हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x इसके इक्वल दिया हुआ है 0 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। x 0 है और y 1 है, x को 1 पुट करें y को 0 पुट करें तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पुट करें y को 1 x को 0 तो e रेज़ पर 0 इज इक्वल टू x 0 तो 0 हो जाएगा, यानी e रेज़ पर 0 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, c की वैल्यू आ गई आपके पास 1,
तो हमने क्या करना है, इस अपने जनरल सोल्यूशन में जो निकाला था यहाँ पे हमने क्या करना है, c की वैल्यू पुट करनी है, c को 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल y मल्टीप्लाई में e रेज़ टू पावर 2 रूट x इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस 1 या y इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2 रूट x प्लस, यहाँ से इसको हमें सोल्यूशन, चलो यहीं से लिखते हैं y इज इक्वल, ये इसको लिखो सोल्यूशन इसका, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू y इंटू 2 रूट एक्स। क्लियर बच्चे? ठीक है, आप नेक्स्ट में देखें। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में dy/x निकालना, dy/x पहला स्टेप, हमेशा हर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला स्टेप क्या होगा, dy/x निकालना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ से cot x माइनस 2xy। सबसे पहले आपने क्या निकालो, dy/x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, cot x माइनस 2xy अपॉन में कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं, नहीं, y का टर्म नहीं निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करके होमोजेनियस भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, y अपॉन x की फॉर्म में नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास क्या है, और उसके बाद क्या रहता है, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट हो जाता है कि सिंगल सा y आ रहा है, ठीक है, हमारी जो dy/x इक्वल प्लस py इक्वल q होता है, वहाँ पे एक सिंगल y आ रहा होता है। तो हम इसको ट्राई करते हैं आपके बाद। तो dy/dx इज इक्वल टू cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y। तो बनेगा dy/dx प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू cot x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से फिर बन गई। अब चेक करो क्या ये उसके फॉर्म में बन रहा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू, बन गया उसी फॉर्म में, ठीक है। और p और q क्या है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ x है, तो p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q किसके इक्वल है, cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स। पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहले स्टेप पे क्या करना है, p और q निकालना है। इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सेकंड पार्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर 3dx, एंड p हमारे पास है क्या, e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर देखो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन बन रहा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो क्या बनता है, e रेज़ टू पावर क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन, log फंक्शन बनता है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, e से log खत्म, आंसर इज सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सेकंड स्टेप भी हो गया। एंड कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन निकालना है, y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q क्या था हमारे पास, q की वैल्यू क्या थी, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x dx प्लस c, ठीक, क्लियर। और cot x की इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस c, पता है ना, log cot x थे, cos अपॉन में sin होता है, नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, तो log sin x बन जाएगा, क्लियर यहाँ से। तो y की हमारे को याद है आंसर, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर log sin x आपके पास प्लस c। तो इसके पास का सॉल्यूशन निकला है आपके पास। इसका कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं x और y की वैल्यू दी होती तो उसको पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर देते, ठीक है बेटा। चलो अब हमारे पास सॉल्यूशंस तीनों टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपने एनसीईआरटी से और प्रैक्टिस करनी है आपके क्वेश्चंस की, ठीक है।